जय हिंद। आज के वीडियो देखना हम लोग का आज का यहाँ पर बायोलॉजी का वीडियो है जो कि 10th क्लास की है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यानी जीव जन कैसे करते हैं उसका यहाँ पे थर्ड वीडियो है जो कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव का है। हम लोग 2 वीडियो पढ़ लिए हैं यानी 24 का ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ लिए हैं पिछले वाले वीडियो में, ठीक है ना, 2 भाग में। आज यहाँ तीसरा भाग है जो कि हम लोग के यहाँ पे 36 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, यानी यहाँ पर 25 से लेकर 36 तक के भी पढ़ना है ऑब्जेक्ट आज के ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो में, ठीक है ना। तो इसका हम लोग देखेंगे यहाँ पर 10th क्लास के चैप्टर 3 का है, ठीक है ना, जो कि हम लोग को उसका ये हम लोग के 60 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। इसमें हम लोग का आज हम लोग 36 का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर इसका 25 नंबर जो हम लोग का यहाँ ऑब्जेक्टिव है, निम्नलिखित में किस में विभाजन नहीं होता है। तो विभाजन किस में नहीं होता, तो विभाजन भाई ईस्ट में विभाजन नहीं होता है, अमीबा में भी होता है, पैरामेसियम में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है, ठीक है ना। एक ईस्ट एक ऐसा है जिसमें विभाजन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग का बी जाएगा ईस्ट, जो कि इसमें ईस्ट में क्या होता है, हम लोग का विभाजन नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट खेत के नीचे से अंदर बने होते हैं, तो खेत के नीचे से अंदर क्या बने होते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, परागकोश बने होते हैं, परागकोश की तरह बने होते हैं। कैसा हम लोग के परागकोश बने होते हैं। क्लियर, ये याद रखना ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट अपन निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला है कौन सा हम लोग कहते हैं। यहाँ पे एड्स की, यहाँ पर ट्राइकोमोनियस, ठीक है, न्यूमोनियसिस, और यहाँ पे कैंसर की, यहाँ पे एड्स की सिफिलिस है। कौन सा हम लोग के जाएगा, इसका राइट आंसर सिफिलिस है। कौन सा हम लोग का इसका है, तो सिफिलिस होगा। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर मानव भ्रूण का विकास कहाँ होता है, यानी मानव में यानी मनुष्य में भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है, हम लोग कहते हैं गर्भाशय में, याद रखना है यहाँ पे गर्भाशय में होता है। अंडाशय भी नहीं होगा, अंडवाहिनी भी नहीं होगा, योनि भी नहीं होगा, ठीक है ना। कौन सा हम लोग गर्भाशय होगा, राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के बी जाएगा। क्लियर। यहाँ पर स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसका अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको अंडाशय बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना कौन सा हम लोग अंडाशय बोलते हैं। क्या हम लोग बोलेंगे, इसको अंडाशय बोलेंगे। क्लियर। यहाँ पर इसको आप लोग याद रखिएगा। पुंकेसर का अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो पुंकेसर का जो अगला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। क्या हम लोग कहते हैं, उसको वर्तिका कहते हैं। क्या हम लोग कहते हैं, वर्तिका कहते हैं उसका नेक्स्ट भाग को। क्लियर है। यहाँ पे अग्रभाग का हम लोग बोलते हैं वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आ गया 31 नंबर, निषेचन की क्रिया किस जीव में होता है। तो निषेचन की क्रिया जब भी होता है किस में होता है, पादप और जंतु में होता है। किस में होता है, हम लोग का पादप और जंतु में निषेचन होता है, ठीक है ना। तो अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, द्वितीय विभाजन होता है, ठीक है ना, यह विभाजन होता है। और पादप और यहाँ पर जंतु में क्या होता है, इसमें होता है निषेध की क्रिया, ठीक है ना। निषेध की क्रिया इसी दो में होता है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनता है, तो निषेचन के बाद जो अंडाशय से हम लोग का बनता है वो क्या बनता है, हम लोग का फल बनता है। क्या बनता है, हम लोग के फल बन जाता है। क्लियर। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, हम लोग के बीजा का फल बनता है, ठीक है ना, निषेचन के बाद। बीजांड की मोटी परत को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बीजावन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम लोग के बीजावन बोलते हैं। बीजांड के मोटी परत को बीजावन बोलते हैं। भ्रूण भी नहीं होगा, बीज भी नहीं होगा, फल भी नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट संप्रदाय कहाँ पाया जाता है, तो संप्रदाय जब भी पाया जाता है तो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है ना। यानी कोशिका के केंद्र में होता है, कोशिका में नहीं, केंद्र में नहीं, किसी में नहीं, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कोशिका के केंद्र में पाया जाता है। क्लियर। इसको याद रखना। यौवन की आयु क्या होती है, यौवन में क्या होता है, जवान की, यानी लोग नहीं बोलता है कि फलवा जवान हो गया, उसका जवानी चढ़ गया है, यानी जवानी का उम्र कितना होता है लड़कियों में, तो 10 से 12 वर्ष का होता है। कितना होता है हम लोग के, 10 से 12 वर्ष होता है। याद रखना है यहाँ पे 15 से 18 भी नहीं, 8 से 10 भी नहीं, कितना होता है, 10 से 12 वर्ष होता है। क्लियर। यहाँ पर 10 से 12 वर्ष के बाद क्या होता है, लड़की सब यौवन हो जाती है लोग, यानी वो लोग के मतलब कि बालिग हो जाता है लोग, सिंपल में बोल सकते हैं। भोजपुरी में हम लोग का उसको बालिग यहाँ पर हो सकता है लोग, ठीक। नेक्स्ट टाइम क्या होता है, हम लोग का अंडतस्वर कब होता है, तो अंडतस्वर का मतलब क्या होता है, हम लोग के जो कि यहाँ पे इसको रजो धर्म बोलते हैं, यानी कितना दिन चलता है, यानी इसको भोजपुरी में बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, यानी एमसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना दिन चलता है, यानी रजो धर्म कितना दिन चलता है, कितना दिन पर ये आ जाता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी एमसी, ठीक है ना। तो रजो धर्म के कितना यहाँ पे कितना दिन के बाद, ठीक है ना। तो रजो धर्म के यहाँ 10 से 14 दिन, कितना दिन, 10 से 14 दिन के बाद आता है। कितना एक बार आ गया उसके बाद कितने दिन के बाद, 10 से 14 दिन के बाद आएगा। क्लियर। यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे 2 से 4 दिन में नहीं होगा, यहाँ पे 14 से 18 भी नहीं होगा, सभी भी नहीं होगा। कौन सा इसका होगा, रजो धर्म कितना होता है, 12 से 14 दिन तक होता है। क्लियर। यहाँ पे तो हम लोग का आज के वीडियो में सिर्फ हम लोग यही देखना था यहाँ पे कि हम लोग के 25 से लेके 36 का ऑब्जेक्टिव था, जो कि यहाँ पर 10th क्लास के यहाँ पे 3 चैप्टर का है। आज के लिए क्लास इतना ही रहेगा। आज के लिए क्लास जय हिंद।